और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा से जुड़ी हुई, जिसे पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में पकड़ा गया। हिसार के एसपी के मुताबिक ज्योति पाकिस्तान के साथ साथ चीन भी गई थी और जानकारी के मुताबिक वो कुछ अफसरों के संपर्क में थी। पुलिस के मुताबिक यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के साथ कुछ और लोग भी शामिल थे। तो पाकिस्तान ही नहीं, चीन भी गई थी ज्योति। पुलिस अभी जिस तरह से जांच कर रही है, कई अब बातें सामने आ रही हैं। ये भी खबरें आ रही हैं कि कुछ अफसरों के संपर्क में भी थी यूट्यूबर। तो ज्योति के साथ कुछ दूसरे लोग भी थे शामिल, ये भी जानकारी मिल रही है और हर एंगल से अब जांच चल रही है। एजेंसी से इनपुट मिला था, उस पर हमने काम किया। तो ज्योति मल्होत्रा जो कि रेजिडेंट है हिसार की, उसको हमने अरेस्ट किया। तो शी वाज इन टच विथ PIOs एंड शी हैड आल्सो विजिटेड पाकिस्तान मल्टीपल टाइम्स और शी हैज आल्सो विजिटेड चाइना वंस। और उसे हमने परसों अरेस्ट किया है और उसकी हमने अभी 5 दिन के पुलिस रिमांड के लिए, जैसे ही उसकी पूछताछ चल रही है, जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रहा है अभी। और जो उसके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है उसको हम एनालाइज कर रहे हैं। जो भी उनके ट्रैवल डिटेल्स हैं, कहाँ कहाँ गए हैं, किस किस से मिले हैं, वो सब एनालाइज कर रहे हैं। वी आर इन टच विद सेंट्रल एजेंसीज और उनके कोऑर्डिनेशन के साथ हम इसको काफ़ी गंभीरता से इसकी हम अनुसंधान कर रहे हैं। बट डेफिनेटली शी वाज इन टच विद PIOs और यहाँ के जो कुछ और भी, जो अभी उसके हमने लैपटॉप और मोबाइल जो है वो हम उसको अभी सीज करने की कोशिश कर रहे हैं कहाँ पे है। वंस वी सीज इट और उसका हम फोरेंसिक एनालिसिस करेंगे तो उससे भी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन उन्होंने एक्सचेंज की है। तो जो इसके थ्रू और भी जो इंडियन कॉन्टैक्ट्स हैं, तो हम उसको भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो हमें कुछ लीड्स मिली हैं कि कुछ और लोग भी इन्वॉल्व हैं। तो वी आर इन्वेस्टिगेटिंग दैट और कौन उनके साथ इन्फॉर्मेशन कर रहा था शेयर। और तो 2-3 दिन में हमारे चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी, हमारे फोरेंसिक एनालिसिस भी हो जाएंगी जब तक उनके डिवाइसेस की। विल बी एबल टू ब्रीफ इन अ बेटर मैनर। कमलजीत हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त और जानकारी के साथ जुड़ चुकी हैं। कमलजीत, कई नए खुलासे आ रहे हैं, जरा कड़ियों में बताइए अभी तक क्या क्या सामने आ चुका है जिनकी मुसीबतों को आगे बढ़ाएगा। देखिए, पहली बात तो कई लोग अरेस्ट किए गए हैं। पंजाब के मलेरकोटला से अगर हम बात करें, नूह से, कैथल से, पानीपत से, तो इस तरह से एक जो कड़ी जुड़ रही है किस तरह पाकिस्तान ISI यानी पाकिस्तान से जुड़े जो पाकिस्तान हाई कमिश्नर है, दानिश नाम आ रहा है, एहसान उर रहमान उसका असली नाम है, और उससे किस तरह की मदद दी जा रही थी खासतौर पे उन लोगों को। और आज ये जैसे लोग समझ रहे हैं कि ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, इसमें कई चीजें हैं जहाँ पे लोगों को फुसलाया गया है। वहाँ पे उनको बोला गया है कि भाई मोबाइल फोन का सिम कार्ड दे दीजिए, किसी से बोला गया है कि कहीं ना कहीं पैसे दे दीजिए किसी को। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि लोगों को फंसाया गया है और उनसे काम करवाया गया है। जैसे ज्योति मल्होत्रा का नाम आ रहा है, वहाँ पे भी एक तरह की टिप्पणी है कि किस तरह से ऑफिशियल्स के साथ वो बातचीत लगातार कर रही थी। पाकिस्तान वो 2-3 बार गई थी, उसके बाद बाली में भी उसकी मुलाकात हुई। उसके अलावा हमने देखा है कि किस तरह से जो मल्टीपल जगह पे है, चाहे सोशल मीडिया का देखना हो या फिर बाकी सारी चीजें हैं, वहाँ पे एक नेटवर्क है, उसको खंगाला जा रहा है और इसी वजह से कार्रवाई मल्टीपल लेवल्स पे की जा रही है। दूसरी ओर आप देखिए कि जैसे अशोक यूनिवर्सिटी है, उनके जो प्रोफेसर अली हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। वहाँ पे भी किस तरह की टिप्पणी है। तो वहाँ पे गाँव जसेड़ी के जो सरपंच हैं उनकी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।